मुनीब फारूक साहब, ये जो दो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए, न सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि बाहर बार्स की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए बेंच की तश्कील के मामले पर। फिर अदालत के अंदर से आवाज़ आई कि इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस नहीं बनता था, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ये कानून कहता है कि वो जो चाहें जिसको चाहें बेंच में शामिल कर सकते हैं और अज़ खुद नोटिस लेने का 184(3) के तहत भी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, अब आगे क्या हो सकता है और कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक 63 जो 184(3) की बात है, उसमें तो बहुत क्लियर है कि एक इख्तियार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो मफाद आमा के केसेस हैं उनके हवाले से समाअत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस माजरत के साथ इस शो मोटो नोटिस की जो बुनियाद है वो बड़ी ना सिर्फ नाकिस है बल्कि मैं बहुत एहतियात से कहूँगा बहुत मुतनाज़ा है। इसलिए कि जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने एक मामला लगा हुआ था उनके बारे में तो मुल्क की तमाम बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल उनके ना सिर्फ इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है, उनके हवाले से डेडलाइन दे चुकी है और ये भी कह चुकी है कि उनके जो कॉन्डक्ट है वो एक जज का कॉन्डक्ट नहीं है। लिहाजा ये बड़ी डैमेजिंग बात है और बड़ी एक डैमेजिंग इंडाइटमेंट है मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से कि एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके कॉन्डक्ट को इन क्वेश्चन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जनाब जस्टिस काजी फायजीसा साहब इस वक्त सीनियर प्यूने जज है। देखिए, सीनियर प्यूने जज जो होता है वो उसका बारे में ये होता है कि वो ऑब्वियसली नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस होते हैं, तो जितने अहम मामलात होते हैं उनके अंदर उनका शामिल होना एक लाजमी जुज़्व है। अगर वो उनको शामिल नहीं कर रहे और इस तरह के जो जज साहिबान हैं उनको शामिल नहीं कर रहे, सरदार तारिक साहब को शामिल नहीं कर रहे, तो इससे एक मैसेज ये जाता है कि इज्जत माफ जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो अपना हाउस है माजरत के साथ वही इन ऑर्डर नहीं है। वो आईनी बहरान मुल्क का हल करें, सौ बिस्मिल्लाह, तो उनके पास मुकम्मल इस्तेहकाक है कानूनी और आईनी, लेकिन जो उनका अपना हाउस है क्या उसके अंदर तमाम सवालात के जवाब आ चुके हैं? क्या उनका अपना हाउस इन ऑर्डर है या नहीं है? देखिए, ये बदकिस्मत तारीख फिर दोहराई जा रही है जो कि जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में दोहराई गई। उस वक्त भी माजरत के साथ एक हम ख्याल ग्रुप था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस साहिबान थे और हम ख्याल बेंच का उसे नाम दिया जाता था, उसके बेनिफिशरीज और बेनिफैक्टर्स और थे। आज जो तासुर है, जो कि अब मैं नहीं कह रहा, मुल्क की बार काउंसिल कहती है कि ये हम ख्याल बेंच क्यों बनते हैं, एक ही तरह के केसेस एक ही तरह के जज साहिबान को क्यों दिए जाते हैं, कुछ जज साहिबान को जानबूझकर या किसी वजह से उनको क्यों अलहदा कर दिया जाता है बेंच से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं, समाअत होगी और मुमकिन तौर पर कोई फैसला भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा सेंसिटिव मामला बगैर किसी अगर कंट्रोवर्सी के होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये नहीं हो रहा और खुदा न खास्ता इसका रिजल्ट भी अगर ऐसे ही निकलता है और फैसला भी उसी के नतीजे में आता है, तो मैं शाहजेब खानजादे से एग्री करूंगा कि फिर हमारे मुल्क की जो मौजूद अदलिया है वो भी मुनीब, आप हमारे साथ ही रहिए।